हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इंग्लिश किंगडम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन यूनिट नंबर 11, इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू का मतलब होता है इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता। तो यहाँ पर एक्चुअली में दिस द मेन कैरेक्टर इज़ गैरड। गैरड एक कैरेक्टर है। ही इज़ वेरी रिच पर्सन, वो बहुत रिच पर्सन है। एंड एन इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स हु एंटर्स इनटू समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। एक इंट्रूडर है जो कि बेसिकली एक क्रिमिनल है, वो बनना चाहता है गैरड की तरह। ही वांट्स टू टेक द आइडेंटिटी ऑफ गैरड एंड ही वांट्स टू लिव लाइक हिम। वो गैरड को मार के उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। द प्लस एडवांटेज फॉर हिम इज दैट ही लुक्स लाइक गैरड। उसकी जो कदकाठी है वो गैरड से काफ़ी मिलती जुलती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो गैरड की आइडेंटिटी लेना चाहता है, उसके जैसे दिखना चाहता है, उसके जैसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, इंट्रूडर, और पुलिस इज चेसिंग हिम, पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए एक केयर फ्री लाइफ जीने के लिए वो गैरड की जैसी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन ही एंटर्स इनटू द हाउस ऑफ गैरड। गैरड के हाउस में जब वो एंटर करता है तो क्या होता देखते हैं। Garrett lives alone in a lonely cottage. Cottage means house, home. An intruder means the person who has entered into his property without permission, who is a criminal, enters his cottage. He intends to murder. उसका इरादा है उसको गैरड को मर्डर करने का, and take on his identity, और उसकी आइडेंटिटी को टेक ऑन करने का। Does he succeed? क्या वो सक्सेस होता है, उसको सक्सेस मिलती है? This is to be seen. While there are some words and phrases, जो कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग्स हमें इस दूसरे कॉलम में से निकालने हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। कल्चर्ड का आंसर होगा सफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड, ये इसका मीनिंग होता है। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन यानी भरोसा करना। एंगेज्ड का मीनिंग होता है ऑक्यूपाइड या बिजी। मेलोड्रामिक का मतलब होता है एग्जेजरेटेड। और टू बी स्मार्ट का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर। दिस वन इज द मीनिंग। ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है हियर अ टोन ऑफ वॉइस, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। और वाइज गाय का मतलब, ये भी अमेरिकन इंग्लिश में वाइज गाय यूज ज़्यादा किया जाता है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट। और ए डांडी बस, दिस रेफर्स टू एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर ए फैशनेबल व्हीकल। Tradespeople refers to merchants, and gratuitous refers to unnecessary and usually harmful. Dose refers to avoid, and lucky break, this refers to this one an unexpected opportunity for success. Sunday school teacher is a Christian religious teacher who teaches on Sundays in church, and frame refers to trap. So let's begin the lesson. This is in the form of a conversation. It's a play actually. So a scene, some things are there which are to be kept while if you are going to dramatize the lesson. तो इसमें कुछ ड्रामेटाइज करने के लिए लेसन को आपको कुछ इंटीरियर्स और कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आप रख सकते हैं अगर ड्रामेटाइज करना चाहते हैं। एक स्मॉल कॉटेज है, अंदर एक एंट्रेंस है बैक राइट साइड में, और जिसके ऊपर भी कर्टेन रखा जा सकता है। और अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, एक और दरवाजा है उसी कमरे का। द फर्नीचर बहुत सिंपल, द फर्नीचर इज वेरी सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल towards the left, a chair or two, and a दीवान rather upstairs on the right. दीवान पलंग को कहते हैं। राइट साइड में हम एक दीवान रख सकते हैं। On the table is a telephone. When the curtain rises, Garrett is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठता है तो गैरड को देखा जा सकता है इन द स्क्रीन के ऊपर। एंड ही इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मीन्स नियर द टेबल मेकिंग ए फोन कॉल। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस refers to very fashionable glasses. He is dressed in a lounge suit and a green coat. He is wearing all these kinds of things. His voice is cultured. Voice is cultured which means voice is very sophisticated. Voice is very full of manners. Garrett, what does he say? Well, tell him to phone out directly. I must know. Yes, I expect I will still be there, but you must not count on that. It's in about 10 minutes time. Right. Oh, goodbye. Garrett is talking to on phone to somebody, and he's giving him some message. He puts down the phone. Phone नीचे रखता है, goes to the divan on the left, और दीवान की तरफ जाता है where there is a traveling bag. There is a traveling bag there and starts packing. उसको पैक करना शुरू कर देता है. Whilst he is thus engaged, when he is busy in doing this, another man
उसी समय दूसरा कोई आदमी सिमिलर इन बिल्ड टू गैरल्ट, जो बिल्कुल गैरल्ट जैसा ही दिखता है, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, राइट डायरेक्शन से आता है, रिवॉल्वर इन हिज हैंड, ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, उसने एक ओवरकोट पहन रखा है और एक सॉफ्ट हैट पहना हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और वो गलती से किसी टेबल से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड गैरल्ट टर्न्स क्विकली, और उसी साउंड पर गैरल्ट पीछे की तरफ घूमता है। एंड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू, गैरल्ट एंड द इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल, उनके बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। गैरल्ट सेज, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। Garrett says that this is a surprise. Who are you? He wants to know the name of the person. Intruder says, I'm glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. I'm glad you are pleased to see. Intruder कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन तुम ज़्यादा समय तक खुश नहीं रहोगे। Keep your hands up. अपने hands को ऊपर करो। This is all very melodramatic, not very original perhaps, but Garrett says this looks very exaggerating. ये कुछ ज़्यादा ही unnatural लग रहा है, original नहीं लग रहा है। Please don't disturb me, कृपया मुझे disturb मत करो। Intruder says trying to be calm, and Intruder कहता है कि मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं और चुप होने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें भी चुप होना चाहिए। Garrett says nonchalant is your word. I think nonchalant refers to the word which means कि बिना किसी बहाने के कोई काम करना, that is called nonchalant. Intruder says thanks a lot. You will soon stop being smart. Intruder कहता है कि अगर अब तुम चुप हो चुके हो तो अब जान लो कि तुम स्मार्ट बनना बंद कर दो। I will make you crawl. I will make you crawl का मतलब I'm going to put you into trouble. मैं तुम्हें एक मुसीबत में डालने जा रहा हूँ। I want to know a few things. See, मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। Garrett says anything you like, जो तुम पूछना चाहो। I know all the answers, मुझे सारे आंसर पता है। But before we begin, I should like to change my position. लेकिन इससे पहले कि हम हमारी बात शुरू करें, चलो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। You may be comfortable, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, but I am not. Intruder said sit down there, वहाँ बैठ जाओ, and no funny business, किसी तरह का कोई funny business नहीं होना चाहिए। He points out to a chair and seats himself on the divan by the bag. और अपने आप को तो वो खुद दीवान पर बैठ जाता है और उसे चेयर पर बैठने के लिए कहा। Now then we will have a nice little talk about yourself. ठीक है, अब हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे। Garrett says at last a sympathetic audience, यानी आखिरकार मुझे एक ऑडियंस मिल ही गई। ऑडियंस मिलने का मतलब कोई सुनने वाला, मेरी कहानी मिल ही गया। I will tell you the story of my life. मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, कि किस तरह से एक बच्चा जब मैं था तब मुझे कुछ बंजारा जाति के लोगों ने मुझे चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और 32 की एज में आज यहाँ मैं इस एसेक्स कॉटेज में अकेला क्यों हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू द फुल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। Intruder is not interested in that. He says keep it to yourself. अपने आप तक रखो ये कहानी, and just answer my questions. और केवल मेरे questions का आंसर दो। You live here alone? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? Well, do you? Garrett says I'm sorry. I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection. A question of inflection means it was a question of the rise and fall of the voice. Your voice is unfamiliar. Your voice is not familiar to me. Means Garrett wanted to say कि I couldn't understand, मैं समझ नहीं पाया कि तुम मुझे बता रहे थे कि तुम मुझसे पूछ रहे थे। Because your inflection यानी rise and fall of the voice was not okay. तुम्हारा जो पूछने का तरीका था वो बिल्कुल सही नहीं था। Intruder फिर emphasis के साथ पूछता है Do you live here alone? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? Garrett says and if I don't answer, और अगर मैं नहीं बताऊँ तो? Intruder says you have got enough sense not to want to get hurt. तुम समझदार हो, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें हर्ट किया जाए, तुम्हें चोट पहुंचाई जाए। I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. Then Garrett accepts कि बिल्कुल सही है कि पेन को अवॉइड करना चाहिए, और समझदारी इसी में है कि जो तुम चाहो बता देना चाहिए। What do you think? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर? Intruder says never mind my name. मेरे नाम की तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए। I like yours better. मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है मिस्टर गैरेट। What are your Christian names? तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं? Vincent Charles, उसने बताया। Do you run a car? Garrett says no. That's a lie. ये तो झूठ है। You are not dealing with a fool. तुम मुझे मूर्ख समझते हो? I am as smart as you and smarter. मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट तुमसे भी स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन ए कार, मुझे मालूम है तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, संभल के रहना वाइज गाय। Garrett says आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन? क्या तुम अमेरिकन हो या केवल नकल कर रहे हो अमेरिकन होने की? कुछ उसने रेफरेंसेस, कुछ उसने ऐसे फ्रेजेस यूज़ किए जनरली जो
अमेरिकन्स ही यूज़ करते हैं, जैसे टू बी स्मार्ट और वाइज गाइज, तो इसलिए उसको लगा कि क्या तुम अमेरिकन हो या वास्तव में अमेरिकन बनने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रूडर सेज लिसन, दिस गन इज नॉट टॉय। ही थ्रेटन्स हिम, द गन आई एम होल्डिंग, दिस इज नॉट टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। मैं तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, यानी स्टिल गेट माई आंसर, और मेरे आंसर्स पा सकता हूँ। Gerard says, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. Then Gerard surrenders. Gerard gives up and he says that I do possess a car. मेरे पास में एक कार है, and it's in the garage around the corner. और ये पास ही में गैरेज के अंदर पड़ी हुई है। Intruder says that's better. Do people often come out here? क्या लोग यहाँ पर आते हैं? Very rarely. बहुत कम। Surprisingly, few people take the trouble to visit me. Gerard says that few people come to visit him. There is the baker, greengrocer, and there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. उसने बताया कि बेकर भी आता है, ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाला भी आता है, मिल्कमैन भी आता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। Intruder says, I happen to know that you never see tradespeople. मुझे मालूम पड़ा है कि तुम कभी मर्चेंट्स से, बिजनेसमैन से कभी नहीं मिलते। Gerard says, you seem to have taken a considerable amount of trouble. तुमने तो काफ़ी मुसीबतें उठाई हैं मेरे बारे में जानने की। Since you know so much about me, क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो। Want you say something about yourself? क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? You have been so modest. इतने polite हो तुम। I could tell you plenty. I have many things to tell you. मेरे पास बताने के लिए तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। You think you are smart, but I am the top of the class round there. तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मेरे पास में ज़्यादा स्मार्टनेस है। I have got brains. और मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज़ करता हूँ। दिस इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। तो इंट्रूडर डज नॉट वांट टू टेल हिज आइडेंटिटी। Gerard says, and where precisely have you got? When इंट्रूडर says कि मेरे दिमाग के कारण ही मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ, आज ये जो भी चीज़ मेरे पास में है उसके कारण ही पहुँचा हूँ। एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट? प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली। और Gerard का कहना है कि तुम्हारे दिमाग के कारण तुमने क्या पाया है? इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। Where have you reached? You have reached to my little cottage, that also without permission. तो उसके लिए कोई बहुत बड़े ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। Intruder says, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be pleasant surprise. Intruder कहता है कि जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों आया हूँ, तो तुम्हें बहुत सरप्राइज होगा, और ये तुम्हारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज होगा। Gerard says, will you figuring so largely in it? With you figuring so largely in it, that is understandable. With you figuring means saying, giving me hint, so largely it. जब तुम मुझे इतना बड़ा हिंट दे ही रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ। By the way, what particular line of crime do you embrace? Then Gerard asks कि किस तरह का क्राइम तुम करते हो और किस तरह के क्राइम में स्पेशलिस्ट हो। Intruder says, my specialty is ज्वेल रॉबरी। मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज्वेल रॉबरी, यानी मैं सोने के बने हुए आभूषण लूटता हूँ। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी कार जो है मेरे बहुत काम आएगी। इट्स सर्टनली ए डांडी बस। डांडी बस का मतलब इट्स सर्टनली ए फैशनेबल कार। Gerard says, I am afraid ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। Gerard का कहना है कि मेरे घर में तो कोई ज्वेल्स है ही नहीं, और इस एसेक्स के जंगलों में यहाँ तुम्हें कहाँ ज्वेल्स मिलेंगे। इंट्रूडर कहता है, सो आर द कॉप्स, तो कॉप्स भी नहीं मिलेंगे, यानी पुलिस वाले भी नहीं मिलेंगे। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए आराम से रह सकता हूँ। Gerard says, you mean to live with me? तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? A trifle sudden isn't it? ये तो बहुत बेकार चीज़ है। You have not been invited. I have not invited you. Intruder says, you won't be here long. तुम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। So I didn't trouble to ask. इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। What do you mean? This is your big surprise. Intruder का कहना कि यही तुम्हारा सरप्राइज है। I'm going to kill you. मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। Gerard says, it's a little harsh. ये तो बहुत हार्श बात कर रहे हो तुम। Intruder कहता है, yeah, I will be sorry to do it. मुझे बहुत दुख है ऐसा करते हुए। I have taken a fancy to you, but I am attracted towards you. लेकिन मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया हूँ। But just got to be done. मुझे करना ही पड़ेगा। Gerard says, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. तुम अपने दूसरे क्राइम्स में इस मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो? ये तो बहुत गंभीर अपराध होगा। इंट्रूडर का कहना है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मेरा बहुत लंबे समय से पीछा किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं एक मर्डर पहले ही कर चुका हूँ। और दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मर्डर्स के लिए वो मुझे दोबारा तो फांसी पर लटका नहीं सकते। एक बार ही लटका सकते हैं, 2 बार तो नहीं लटका सकते। Gerard says, you are planning a gratuitous double.
ग्रेचुटस मीन्स अनवांटेड, अननेसेसरी। तुम एक अननेसेसरी मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो, सो टू स्पीक। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मानता हूँ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें मिलेगा भी क्या? इंट्रूडर सेज आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटेड रेट, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा पुलिस पीछा कर रही है। एज विंसेंट चार्ल्स गैरर्ड, विंसेंट चार्ल्स गैरर्ड के रूप में आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, खाने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, सोऊंगा विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप, और किसी भी पुलिस वाले के देखते ही मुझे भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Then Gerard gives him a hint कि बहुत सारे जो मेलोड्रामाज होते हैं उसमें विलन जो होता है बहुत मूर्ख होता है, अपनी किलिंग को टालता रहता है, और तुम तो थोड़े से लकी लग रहे हो मुझे। Intruder says, I'm okay. I have got a reason for everything. मेरे पास में हर चीज़ के लिए रीज़न। I'm going to be Vincent Charles Garrett. See, I have got to know what he talks like. मुझे पता करना है कि विंसेंट चार्ल्स गैरेट कैसा दिखता है, कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे मालूम पड़ा। दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, वो जो पॉश मतलब जो बड़े लोगों की जो चीज़ें होती हैं, बोलने खाने पीने की स्टाइल है, वो आसानी से कॉपी की जा सकती है। दिस इज मिस्टर वी सी गैरेट स्पीकिंग, वो मिस्टर वी सी गैरेट की आवाज़ में ही बोल के बताता है उसे। एंड दैट्स नॉट ऑल, गेट अप ए मिनट, नाउ टेक ए लुक एट मी, एक मिनट के लिए थोड़ा खड़े हो, अगर मैं होता हूँ देखो मेरी तरफ। डू आई नॉट लुक लाइक गैरेट? गैरेट सेज यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। गैरेट सेज कि तुम इतने अट्रैक्टिव तो नहीं हो। इंट्रूडर सेज नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, तुम्हारे लिए भी वही बात है, तुम भी इतने अट्रैक्टिव नहीं हो। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, बस मुझे तुम्हारे तरह हॉर्न रिम्ड स्पेक्स पहनने, एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद, और मैं तुम्हारे जैसा ही दिखने लगूंगा। गैरेट सेज व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, अगर तुमने कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम फिर मेरे जैसे कैसे दिखोगे? इंट्रूडर सेज दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मेरे लिए फिट हो जाएंगे। Garrett says, this is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most of melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. Garrett says कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लकी हो, तो तुम मुझे You won't kill me for a good reason, लेकिन एक बहुत बढ़िया कारण है मेरे पास में जिसके कारण तुम मुझे मार नहीं पाओगे। Intruder says, that's what you think. किस बात की बात कर रहे हो? Garrett says, you will let me go and thank God you did not shoot sooner. मैं जब तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा तो तुम मुझे जाने दोगे और भगवान को धन्यवाद दोगे कि तुमने मुझे नहीं मारा। Come on, what's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है, मैं इस कॉन्वर्सेशन से बोर हो रहा हूँ। Garrett says, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. तुम्हारा आइडिया क्या है कि तुम पुलिस को धोखा दोगे मुझे मारकर और मेरी आइडेंटिटी लेकर। Intruder says, yes, I like the idea. हाँ, यही है मेरा आइडिया। But are you sure it is going to help you? Intruder says, now listen here. I have got this all planned. Intruder कहता है कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। I did a job in town. मैंने टाउन में जॉब किया था। Things went wrong. वहाँ मेरे साथ में चीज़ें कुछ गलत हुई और मैंने एक कॉप को मार दिया, यानी पुलिस वाले को मार दिया। Since then I have done nothing but doze. तब से बस मैं क्या कर रहा हूँ, बचता फिर रहा हूँ पुलिस से। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और तुम बचते बचाते यहाँ आ गए हो। इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट इज वेयर आई सा यू इन द कार, और मैं बचता बचता एल्सबरी यानी एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर मैंने तुम्हें देखा। टू अदर पीपल सा यू, दो अन्य लोगों ने भी तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और उन्होंने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया। आई लिसन्ड, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वियर, उनकी बातों से ऐसा लगा कि तुम बहुत अजीब से आदमी हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, बिल्कुल एक मिस्ट्री मैन की तरह लगते हो। गैरेट, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो मैं उसी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों लगता हूँ। इंट्रूडर, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। तुम सारे अपने ऑर्डर्स जो हैं फ़ोन पर करते हो, और कभी कभी तुम जाते हो अचानक से और कभी कभी वापस जल्दी से अंदर आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, यही चीज़ें मैं भी करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, और तुम्हारे बारे में जब मैंने ये सब बातें सुनी तो ये मेरे लिए बहुत काम आई। Garrett says, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. You don't have the intelligence. Garrett says, Garrett is giving him hint कि why don't you ask me that why I am wearing this cloak of mystery, यानी मैं mystery man जैसा behave क्यों करता हूँ।
Intruder says, as I said before, this conversation bores me. ये कॉन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है, तुम बताओ. Gerard says, don't be a fool. मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है. If you shoot, you will hang for sure. अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो तुम निश्चित रूप से फांसी पर लटकोगे. If not as yourself, अगर अब तुम्हारे रूप में नहीं, as इंट्रूडर के रूप में नहीं, तो विंसेंट चार्ल्स गैरड के रूप में जरूर फांसी पर लटका दी जाओगे. इंट्रूडर इज सरप्राइज. क्यों, ऐसा क्यों? दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट. मैंने कहा तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं बिल्कुल सही था. वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ आज क्यों आया हूँ? गॉन टुमारो. और कभी आता हूँ, कभी चला जाता हूँ, और कभी बिजनेसमैन से नहीं मिलता हूँ. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. तुमने क्या कहा कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करेगी? यू आर ए क्रूक. तुम पागल हो. डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर? मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ. द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. मेरे साथ में भी कुछ चीज़ें गलत हुई. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. और मैंने इन सब चीज़ों को बुलेट से टैकल किया. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन. और मेरे आदमी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया. एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड. और उनके हाथ वो चीज़ें लग गई हैं जो उस आदमियों से जो उनको जला देनी चाहिए. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल. आज रात मेरे साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है. माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. मेरा बैग इसलिए तैयार है, दैट इट इज, इसलिए मैं बैग तैयार करके भाग रहा हूँ. तो व्हाट डिड गैरड से? गैरड ने क्या कहा? गैरड ने उसको एक्चुअल में मिसगाइड करने की कोशिश की है. उसका ध्यान डाइवर्ट करने की उसने गैरड ने कोशिश की है कि तुम अगर मेरी जगह मेरी आइडेंटिटी लेकर अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो भी तुम मारे जाओगे, और अगर मुझे मार दोगे तो भी मारे जाओगे, और नहीं मारोगे तो अगर मेरी आइडेंटिटी ले लोगे तो फिर गैरड की तरह मारे जाओगे. उसने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसका कहना यह है कि उसने भी कुछ लोगों को मारा है और उसके लोग पकड़े गए हैं, और उन पकड़े गए लोगों ने उसके खिलाफ एविडेंस दे दिए हैं, और पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. इंट्रूडर सेड, इट्स ए बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज ए गन, ऑल राइट. व्हाट्स ऑल दिस? इस बैग में, ये बैग है, बैग में गन भी है, और क्या क्या चीज़ें? दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट. फिर उसने बताया उसके अंदर कि ये जो ड्रेस है ये बेस बदलने के लिए, फॉल्स मुस्टाश, ये झूठी मूछें, एंड व्हाट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं यहाँ से क्यों भाग रहा हूँ? इंट्रूडर सेज, आई डोंट नो. म्यूजिंगली मीन्स थॉटफुली. आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम. गैरड सेज, फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स. भगवान के लिए अपना जो दिमाग है उसको साफ करो, एंड लेट्स गो. कम विद मी इन द कार. मेरे साथ कार में चलो. आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम. यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास में गन तो है ही. इंट्रूडर सेज, मे बी यू आर राइट. लगता है तुम सही हो. देन डोंट वेस्ट टाइम. चलो चलते हैं. केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. इंट्रूडर इज सेइंग कि थोड़ा सावधानी से चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ. आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड. मेरा एक आदमी मेन रोड पर खड़ा है. ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस. वो मुझे फ़ोन कर देगा अगर वो पुलिस को देखता है. बट आई डोंट वांट टू लीव. लेकिन मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस. उसी समय टेलीफोन बेल बजती है, लेकिन वो से कहता है जल्दी चलो, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज. जल्दी यहाँ से गैरेज की तरफ चलते हैं. इंट्रूडर कहते हैं, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम सच बोल रहे हो? गैरड सेज, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ. जल्दी जल्दी चलो, मूर्ख मत बनो. गैरड ओपन डोर एंड स्टेप्स अवे. गैरड दरवाजा खोलता है, आगे जाता है. इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट. इंट्रूडर नीचे की तरफ थोड़ा झुकता है देखने के लिए बाहर की तरफ. विद हिज साइड टुवर्ड्स गैरड. उसकी जो साइड यानी उसका जो एक हिस्सा होता है वो गैरड की तरफ रहता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी. लेकिन रिवॉल्वर उसके हाथ में होता है. एज ही टर्न्स हेड, जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है, गैरड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कबर्ड. गैरड उसे एक धक्का देकर कबर्ड में अंदर बंद कर देता है. नॉकिंग द रिवॉल्वर राउंड ऑफ हिज हैंड्स. उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लेता है. ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट. दरवाजा बंद कर देता है. पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन. और फोन की तरफ चला जाता है. वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड बोर्ड. जहाँ पर वो गन के साथ में कबर्ड बोर्ड की तरफ, डोर की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है. इंट्रूडर, लेट मी आउट ऑफ हियर. मुझे यहाँ से जाने दो. देन गैरड मेक्स ए कॉल. हेलो, यस स्पीकिंग. सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल. आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग. फिर वो सामने वाले को कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए प्रॉप्स नहीं ला सका रिहर्सल के लिए. मेरे साथ में यहाँ कुछ परेशानी हो गई, काफ़ी अम्यूजिंग परेशानी थी. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले. हम इसे अगले प्ले का इसको एक टॉपिक बनाएंगे. लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट, सार्जेंट मीन्स पुलिस, टू कम अप हियर एट वंस.
यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। और वो इशारा करता है कि पुलिस को बुलाओ और उसे बोलो यहाँ आने के लिए, एंड देन ही विल हैंड ओवर द क्रिमिनल टू हिम। So this was the lesson. Thank you very much for watching.